रूबरू कराने जा रहे हैं। वो किसी नाम के मोहताज नहीं, मुल्क के जाने मानी शख्सियत है। फिर भी आपको पहचान के लिए बता देना चाहते हैं कि जिस शख्सियत से आज हम रूबरू कराने जा रहे हैं वो ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेनर और जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता रह चुके हैं और कई सामाजिक प्लेटफॉर्म पर लगातार कार्य कर रहे हैं। दीनी तालीम और उर्दू अदब और साथ ही मुआशरे को जो इस्लाही हो सकता है, जो मुआशरे की इस्लाह के लिए ये लगातार काम कर रहे हैं। जानते हैं आज इनके बारे में और क्या कुछ इनके द्वारा अभी क्या कुछ कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सर बताइए। देखिए, मेरा एक लक्ष्य है, एक ही मकसद है और इसी मकसद के तहत मैं हर जगह मिलना जुलना, लोगों से बातचीत करना, और वो ये है कि शिक्षा के दीन, तालीम की रोशनी हर जगह जबरदस्त तरीके से फैलाया जाए। तालीम की रोशनी जब आएगी तो कहा जाता है कि एजुकेशन ब्रॉडन्स आवर व्यूज, इट इनलाइटन्स आवर माइंड, और जब व्यूज ब्रॉडन होगा, माइंड इनलाइटन होगा, तो फिर समाज का हर तबका एक दूसरे के करीब आएगा, एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को समझेगा और एक रेस्पेक्टेबल माहौल जो है, जिसकी जरूरत है, जिसके लिए, जिसका ख्वाब था हिंदुस्तान के शहीदों का, फ्रीडम फाइटर्स जितने भी थे जो शहीद हुए, उनका क्या ख्वाब था? ये तो ख्वाब था कि एक जो है तरक्की याफ्ता, वेल सिविलाइज्ड, वेल एजुकेटेड और फुल्ली बेस्ड ऑन ह्यूमन बींग्स की बुनियाद के ऊपर सोसाइटी बनेगा, हमारा मुल्क तैयार होगा, उसकी तामीर होगा। उसकी कोशिश को तेज करना है और उस कोशिश को तेज करने के लिए हम हर जगह जा रहे हैं और तालीम की रोशनी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग खुशहाल हैं, जिनको ऊपर वाले ने काफी दौलत से नवाजा है, उनसे आपके माध्यम से, आपके चैनल से हमारी गुजारिश है कि आप मुआशरे के अंदर अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में, इवन दूसरे धर्म के लोगों के बच्चों के साथ भी आप देखें कि कौन बच्चा यतीमी और गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है लेकिन उसके अंदर पढ़ने का थस्ट है, प्यास है, तो उस पर शफकत से, उसका क्रिटिसाइज नहीं करें बल्कि उस पर शफकत से प्यार रखिए, शफकत से हाथ रखिए और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, तब मुआशरा तरक्की करेगा। आज के मुआशरे में दीनी तालीम और जो दुनियावी तालीम है, इसको लेकर उलमाओं की क्या अहमियत, क्या रोल है, इसके पर थोड़ा वाज़ेह तौर पर देखिए, अभी हम बहुत ज्यादा दीनी तालीम और दुनियावी तालीम पे तो गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन अलबत्ता यह है कि अब उलमा की एक बड़ी टीम हालात को समझ रही है और वो अब इस बात को समझ रहे हैं कि दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन जो हमारे मुल्क में सीबीएसई बेस्ड पैटर्न है, तो उसकी वो एजुकेशन की तरफ लाने की जरूरत है, ताकि बड़े पैमाने पर बच्चे जहां बैठ के शरई तौर पर मदरसे से तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनके ऊपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी उनके हाथ में कमांड हो। और सर सैयद ने तो बहुत अच्छा कहा है। सर सैयद का अगर आप सुनेंगे तो सर सैयद ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक हाथ में कुरान, एक हाथ में साइंस और सर पे ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज लेकर सारी दुनिया में फैल जाए। तो आप कोशिश कीजिए और उसके अलावा आप जब इस काम के लिए निकलेंगे तो आप देखिएगा कि आपको सपोर्ट बड़ी तादाद में हिंदू भाइयों से भी मिलेगा, क्रिश्चियन भाइयों से भी मिलेगा, सिख भाइयों से भी मिलेगा, जिनके आंख में एक सपना है कि हमारा मुल्क वेल एजुकेटेड हो, वेल सिविलाइज्ड हो। ऐसे लोग बढ़ेंगे। लिहाजा जब आप एजुकेशनल मूवमेंट चलाएं तो उसमें किसी किस्म का तफरीक नहीं होना चाहिए। आप बायस्ड नहीं हो, आप सबको इनवाइट कीजिए, सबसे बातचीत कीजिए और आप देखिए कि हजारीबाग की सरजमीन पर अगर आप कॉलेज का डिमांड करेंगे तो तमाम समुदाय के लोग आपके समर्थन के लिए आगे आएंगे। आज जो वालिदैन की तालीम को लेकर अपने बच्चों को के प्रति क्या मतलब उनकी रोल है? देखिए, वालिदैन तो अब फिक्रमंद है। आप देखिए कि सुबह सुबह जो है बच्चे को उठाया जाता है, बच्चों को वालिदैन लेके जाते हैं, लेकिन जब वो लौट के आते हैं तो घर पे माहौल नहीं पढ़ने का, पढ़ाने का। वो टीवी खोल के बैठा हुआ है और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में 4-4 घंटा 5-5 घंटा बच्चे मोबाइल देख रहे हैं।
تو کم سے کم یہ ہے کہ ایسے والدین کو سمجھنا چاہیے کہ آپ بچوں سے پیار نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو آپ برباد کر رہے ہیں, غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. آپ کی کڑی نگاہ ہونی چاہیے. ایک 5 برس 6 برس 7 برس 8 برس کے بچے میں موبائل کا اس کے ہاتھ میں آپ 4 گھنٹہ کیسے چھوڑ رہے ہیں بیٹھ کے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ وقت کے سب سے بڑے مجرم ہیں آپ. اور اس کے بعد آپ خود کہیے کہ میرا بچہ برباد ہو رہا ہے, میرا بچہ گنجڑی ہو رہا ہے, میرا بچہ غلط راستے پہ چلا گیا ہے, میرا بچہ بگڑ گیا ہے. گارجین خود ذمہ دار ہے اس چیز کا. اور اگر دوسری جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پڑوس کا بچہ کہیں پہ کوئی غلطی کر رہا ہے, اس کو اگر کسی نے ٹوک دیا تو وہ آگے جھگڑا کرتا ہے کہ صاحب یہ کہ بیٹھ کے آپ نے میرے بچے کو کیوں ٹوکا. ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کا گھر برباد ہوگا تو بغل والا بھی گھر برباد ہوگا, اس کا تیسرا گھر بھی برباد ہوگا, سماج برباد ہوگا, اور سماج برباد ہوگا تو جو بچے پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گے. لہذا سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ابھی جو ہم تمام لوگ, چاہے ہندو بھائی ہوں مسلم بھائی ہوں, جو پڑھے لکھے ہیں, انٹلیکچوئلس ہیں, ڈاکٹرس ہیں, انجینئرس ہیں, ان کو چاہیے ان کے ذہن پہ یہ شعر اٹھتے بیٹھتے ہونا چاہیے کہ اگلی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا اور ایک خوبصورت ہندوستان بنانا ہوگا. آج کے نوجوان خاص کر تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور دیکھنے کو یہ نظر آتا ہے کہ نشہ کی اور ان کا رجحان زیادہ ہے اور بہت ہی بری طرح سے یہ لوگ نشہ کر رہے ہیں. تو ایسے میں ان نوجوان طبقہ کے لوگوں کا آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے آخر کیوں جا رہے ہیں اس طرف؟ کہا یہ جا رہا تھا کہ جیسے جیسے معاشرہ تعلیم حاصل کرے گا تو یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی سماج کے ساتھ. لیکن اب ہر کوئی یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ چیز بڑھ رہا ہے. تو جو لوگ پولیٹیکل لیڈرز ہیں, پولیٹیکل لیڈرز جو ملا ہے وقت کا, جو سیاستداں ہے, جو ہمارا لیڈر ہے, ہمارا قائد ہے, اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جہاں جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, پولیٹیکل آرگومنٹس رکھتے ہیں, آپ کو جگہ جگہ پروگرام کرانا چاہیے اور اس کے خلاف نشہ مکت سماج بنانے کی تیاری کرنا چاہیے. اور جب آپ اچھی بات کریں گے, نوجوانوں سے مخاطب ہوں گے, تو وہ جس چیز کو وہ سمجھ رہے ہیں یقینی طور پر ان میں بدلاؤ آئے گا. اور ایسے نوجوانوں سے ہماری گزارش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو سنواریے, اپنی زندگی کو بگاڑیے نہیں, اپنی زندگی کو تباہی کے راستے پہ نہیں لے کے جائیے. آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیے, اس لیے کہ لائف از اے بیوٹیفل جرنی. میک یور لائف اے بیوٹیفل جرنی. ڈونٹ کمپرومائز ود یور ایجوکیشنل کیریئر. اینڈ وی آر لیونگ ان فاسٹ ڈیولپنگ ورلڈ. That's why you have to go in this world on larger scale to see that there is dynamic change in the society. اس dynamic change society میں لانے کے لیے نشہ مکت سماج بنانا ہوگا. اس لیے آپ کے درمیان جو اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ چھوٹوئیے جو قائدین ہیں بیٹھ کے, جو کرتا پجامہ, کھادی کرتا پجامہ پہن لیے ہیں, نہ ان کو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں جانکاری ہے, نہ ان کو ڈیموکریسی کے بارے میں جانکاری ہے, نہ ان کو ملک کے سیکولرزم کے اوپر جانکاری ہے, نہ وہ فریڈم فائٹرز کے بارے میں بول سکتے ہیں, نہ ان کو سبھاش چندر بوس کی قربانی کے بارے میں پتا ہے, نہ ان کو اشفاق اللہ شہید اور بھگت سنگھ کی قربانی کے نتیجے قربانیوں کا پتا ہے. تو ایسے لوگ سماج سے کیا بات کریں گے؟ تو آپ پڑھے لکھے لوگ, کم سے کم جو پولیٹیکلی ویل کانشیس ہے, لٹریٹ ہے, ملک کے سیاسی حالات کو سمجھتا ہے, ایسے لوگوں کو آپ آگے بڑھانے کا کام کیجئے, پروجیکٹ کرنے کا کام کیجئے. تو یقینی طور پر اٹھتے بیٹھتے ان کے سامنے یہ مدعا ہونا چاہیے کہ ہمیں نشہ مکت سماج بنانا ہے. ماڈرن ایجوکیشن کو لے کر آپ حکومت ہند اور حکومت جھارکھنڈ سے کیا کچھ مانگ رکھتے ہیں جس سے ماڈرن ایجوکیشن کو بڑھاوا دیا جا سکے؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں, اس سرکاری اسکولوں میں کس طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے, بچوں کے اندر کس طرح کی تعلیمی صلاحیت ہے. پہلے باقاعدہ جو ہے بیٹھ کے اس طرح کے آفیسرز آتے تھے جو کلاس روم میں چیک کرتے تھے. ضرورت ہے کہ بڑے پیمانے پر چیک کیا جائے, اور اگر بچوں کی صلاحیت نہیں ہے اس سبجیکٹس کے اوپر, بچے 9-10 میں پہنچ گئے ہیں, تو سوالات مینجمنٹ سے پوچھا جانا چاہیے, اسکول سے سوالات اسکول کے ٹیچر سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے پڑھایا. اور دوسرا انگلش میڈیم اسکول جو کہ ہے, جو پڑھا رہے ہیں, اب پوری فیس آپ انگلش میڈیم اسکولز کے نام سے لے رہے ہیں, اور جس گھر کے 3-4 بچے انگلش میڈیم
में पढ़ रहे हैं वो किस तरह से उन बच्चों का फीस पे कर रहा है वो गार्जियन ही जानते होंगे। उसके बावजूद भी अगर उनका बच्चा 9th-10th में आने के बाद अगर बेहतरीन अंग्रेजी नहीं बोलता है तो फिर कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल अपनी कमजोरी छोड़ रही है। लिहाजा सरकार को इसको भी चेक करना चाहिए, तब जाके हम अपने बच्चों को एक पावरफुल क्वालिटी एजुकेशन की तरफ पुश कर पाएंगे, उन्हें आगे ले जा पाएंगे, उन्हें ढकेल सकेंगे उस पर। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये इस बात की म्यार रखते हैं कि वो आला तालीम हासिल करें, मगर कहीं ना कहीं कुछ गरीबी और हालात के शिकार होकर वो पीछे हट जाते हैं। और ऐसे में आप जो तालीमी बेदारी को लेकर जो मुहिम चला रहे हैं और पूरे मुल्क भर में आप घूम रहे हैं, तो आपके जरिए क्या कुछ इन लोगों को मदद किया जा सकता है और क्या कुछ आप मुहिम चला रहे हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, मेरे मुहिम के ताल्लुक से तो सबको पता है, इवन दिल्ली से लेकर जमशेदपुर तक तमाम लोगों को पता है, और आप तमाम लोगों ने भी अपने चैनल के माध्यम से बात लोगों तक आप लोगों ने पहुंचाया है। बल्कि हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोगों की ये कोशिशें हैं कि एक बेहतरीन शिक्षा का वातावरण पैदा हो, तो आपके चैनल के हम शुक्रगुजार हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि ज़बरदस्त तालीमी कॉन्फ्रेंस होना चाहिए और उस तालीमी कॉन्फ्रेंस में आप तमाम लोगों को बुलाइए। शहर के जो 200-300 अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और जिनको ऊपर वाले ने इकोनॉमिकली साउंड बनाया है, वो आपको कोऑपरेट करेंगे और इस प्रोग्राम को तेज कीजिए और तमाम समुदाय के अच्छे लोगों को उसमें बोलने के लिए बुलाइए। देखिए, उसमें डीएम भी आएंगे, उसमें एसपी भी आएंगे, सभी लोग सपोर्ट करेंगे और तब जाके एक बेहतरीन शिक्षा का वातावरण बनेगा। आप तैयारी करके तो देखिए। और आप पत्रकार लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, रात दिन जो है आप समाज को समझते हैं, मुल्क के हालात को समझते हैं, तो आपसे ज्यादा समझने वाला कौन है? अगर आप ही लोग के अंदर में एक यूनिटी आ गई यार, आप लोगों ने बैठ के जो है कम से कम एक एनजीओ या एक तंजीम, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के आप एक पावरफुल स्टूडेंट मूवमेंट लॉन्च कीजिए, जहां हर एक बच्चे तक पहुंच के तालीम हासिल करने के लिए उन्हें आमादा करना है, उन्हें तैयार करना है, उन्हें मोटिवेट करना है। और एरिया वाइज जो है आप सर्वे कीजिए, हर जगह का एरिया वाइज सर्वे कीजिए, कौन बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर उनका टैलेंट है, उनका थर्स्ट है, तालीम की तरफ उनका झुकाव है, तो उन बच्चों का नाम लिखिए और उन बच्चों के लिए एक आला म्यारी हाई क्वालिटी एजुकेशन का अदारा कायम करने की तैयारी कीजिए। और उसके लिए आप मुझे जब कभी आवाज देंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, यह हमारा वादा है आपसे। मुल्क में आज जो माहौल कुछ पैदा हो गया है, इसको लेकर मुल्क में रह रहे लोगों से इत्तेहाद को लेकर क्या कुछ संदेश देते हैं, इसको थोड़ा सा अपने एसार के लफ्जों में बयान करें। देखिए, अभी जो हालात हैं उसमें तो हर वो आदमी जो इंसानियत की बुनियाद पे सोचता है, हक बोलता है, सच बोलता है, उसके ऊपर तो पता नहीं कौन सी मुसीबत किस वक्त टूट जाएगी, कहना बड़ी मुश्किल है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि उलझे हुए सांसों की घुटन कैसे दिखाऊं, अंदर जो है जख्मों के चमन कैसे दिखाऊं, यूं शीशे दिल संगे हवादिस ने किया चूर, नस नस में है कुर्सियों के चुभन कैसे दिखाऊं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए एक शायर अपने जज्बात का किस तरह से इजहार कर रहा है। और आज जो हालात हैं, सच बोलने वाला आदमी आज परेशान हो रहा है। अब वो आदमी जो कातिल है, वो आदमी जो जालिम है, वो आदमी जो रैपिस्ट है, दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द हाई पॉलिटिशियंस। सो the High Court, Supreme Court, lower court must take this matter very seriously if they love their nation very much. As far as I am concerned, I love my country, I love India, I love Hindustan, or definitely I would like to see my country a very powerful country, leading the country of the world and becoming the superpower. And for this, my work is going on, or one day you will realize every student of this country will join ISRO, will join high quality science and technology education, and they will spread revolution in the country, and that country will, and our country will not be challenged by others, and nobody can point out any finger of suspicion on us. Definitely time is coming. Your duty is to spread the education everywhere, and for this
There must be a powerful organization, a powerful platform for this work, and definitely we will talk to the government, and definitely I think our government is very powerful, our government is very secular, our government is, this government thinks on the basis of human beings, so definitely they will work and they will decide, they can take firm decision in opening more universities in the country, and especially for minorities also.